नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज मैं आपके साथ हूँ, बहुत टाइम के बाद टाइम मिला है। तो अर्मेनिया वीज़ा के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि अर्मेनिया वीज़ा क्यों नहीं आ पा रहा, किन डॉक्यूमेंट की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगा पा रहे हैं जिसकी वजह से अर्मेनिया का वीज़ा नहीं आ पा रहा है। रिसेंटली मेरे देख सकते हैं कि 5 वीज़ा मेरे रिसेंटली अर्मेनिया के आए हैं। बैक टू बैक मेरे अर्मेनिया के जो वीज़ाज़ हैं वो बैक टू बैक आए हैं। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो कौन से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं, किन चीज़ों का आपने पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से अर्मेनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। अर्मेनिया का जो 21 डेज़ का जो वीज़ा हुआ करता था वो अभी टेम्परेरी उन्होंने बंद किया हुआ है, पर कुछ कंडीशंस में वो वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं। तो वही कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपका अर्मेनिया का 21 डेज़ का जो वीज़ा है जो आप ले सकोगे। और दूसरी बात यही है कि दूसरा वीज़ा जो है वो आपको पता है कि अर्मेनिया का एक और वीज़ा आता है जो उसका स्टे पीरियड जो होता है 120 डेज होता है। तो आपको पता ही है 2 तरह का वीज़ा, एक 21 डेज स्टे वाला वीज़ा है, एक 4 मंथ वाला वीज़ा है। जिसका वीज़ा 21 डे वाला नहीं आ पा रहा है, जिसका 21 डेज़ का वीज़ा नहीं पा रहा है उसको मैं ये भी बताऊंगा कि उसने अपना 120 डेज़ का वीज़ा कैसे लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है कि आपने अर्मेनिया वीज़ा कैसे लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया हूं अर्मेनिया वीज़ा के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से अर्मेनिया में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो अर्मेनिया ने जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो पहले उनका 90% हुआ करता था, अब जो उनको हटा के 40% कर दिया, मतलब 40% ही वीज़ा आ पा रहे हैं, 60% जो है वो रिजेक्शन रेट चल रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अर्मेनिया ने अभी कंडीशंस लगा दी हैं कि जिनका पासपोर्ट जो है इशू 1990 से, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1990 से, जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले का होएगा उनको अर्मेनिया अपना वीज़ा इजीली दे देगा। जो 21 डेज़ वाला वीज़ा होता है वो आपको इजीली आ जाएगा। 21 डेज़ का वीज़ा, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। आपको नॉर्मल जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताया कि आपको होटल बुकिंग लगानी है, आपको इन्विटेशन लेटर है आपके पास तो आपने इन्विटेशन लेटर लगाना है, फ्लाइट टिकट लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, बैंक स्टेटमेंट आपने प्रॉपर लगानी है। बैंक स्टेटमेंट में बार बार लोग पूछते हैं कि कितने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। तो अर्मेनिया वीज़ा में अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो है 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी आपका वीज़ा आ पाएगा। तो आपका जो पासपोर्ट की जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1990 से पहले होनी चाहिए और तभी आपका अर्मेनिया का 21 डेज़ का वीज़ा आ पाएगा। अब जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 2003 का है, 2005 का है, 1995 का है और 1998 का है, तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद की है उसके लिए अर्मेनिया ने एक कंडीशन लगाई है कि उसके ब्रदर का पासपोर्ट या तो उसके फादर का पासपोर्ट या तो उसकी सिस्टर का पासपोर्ट या तो उसकी मदर का पासपोर्ट फैमिली में से उसकी प्रोफाइल में आपको अटैच करना पड़ेगा जब आप उसका वीज़ा अप्लाई करोगे। तो ये बात क्लियर हो गई है कि जो 1990 से पहले का जिसका डेट ऑफ बर्थ है उनके वीज़े इजीली आ रहे हैं, बट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद में है उसकी वीज़ा में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। उसके लिए आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया है। उसके लिए सोल्यूशन ये की है कि उसके पास उसके मदर फादर या सिस्टर का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर उसके मदर फादर सिस्टर का पासपोर्ट नहीं होएगा तो उसका वीज़ा नहीं आ पाएगा। अब इसका सोल्यूशन एक और है, इसका सोल्यूशन एक और ये है कि जो लोगों का 21 डेज़ का वीज़ा नहीं आ पा रहा है, इसको श्योर शॉर्ट वीज़ा भी कहते हैं, जिसका 21 डेज़ का वीज़ा नहीं आ पा रहा है उसको एक और आपको तरीका बताता हूँ। वो 120 डेज़ का वीज़ा ले सकता है जिसके थ्रू वो वहाँ पे 4 मंथ तक आराम से रह सकता है। तो 4 महीने का 120 डेज़ का वीज़ा है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा चल जाती है क्योंकि एम्प्लॉयर वगैरह से ही अप्रूव्ड करवाना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई चल जाती है। तो उसकी वजह से लोग जो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं 21 डेज़ का वीज़ा लेने के लिए। तो 21 डेज़ का जो वीज़ा है वो ईजिली अभी नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको दिक्कतें बता दी हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने यही रखना है कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर अटैच करनी है जब भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपने जो है अपना जो फ्लाइट टिकट कंफर्मेंट वाली लगानी है जिसकी वजह से आपका वीज़ा आ सके। और अगर आपका वीज़ा नहीं आ पा रहा है तो आप अपना 120 डेज़ वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
तो 120 डेज वाला वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, या तो आपको ट्रैवल एजेंसी किसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो कि आपको इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि आपको पता ही है 120 डेज का वीज़ा जो है एक लेंथी वीज़ा है, 4 मंथ का आपको स्टे आर्मेनिया में देता है। और आजकल एक और मैं आपको आर्मेनिया में रूल बता देता हूं। आर्मेनिया ने वीज़ा की स्ट्रिक्टनेस इसलिए की है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के साथ जल्दी ही 1-2 साल में मर्ज होने वाला है, जो कि आपका एक शेंगन का पार्ट बन सकता है। तो इसलिए वहां पे बहुत से लोग ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां की जो आर्मेनियन के जो काउंसलर थे उन्होंने इंडियन एम्बेसी जो है आर्मेनिया में वहां पे कंप्लेंट करी कि बहुत सारे इंडियन जो है वहां पे पहुंच चुके हैं जो कि इलीगली रह रहे हैं। तो इलीगली पर्सन्स को घटाने के लिए, और कुछ लोगों को काफी डिपोर्ट भी किया गया है, उस लोगों को घटाने के लिए जो वीजा रेशो है, पहले सक्सेस रेशो बहुत अच्छा रहता था, उसकी वजह से जो वीजा सक्सेस रेशो है बहुत ही कम आ गया है। तो उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है 120 डेज का वीजा, जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है, जिसमें आपको रहना खाना पीना कंपनी की तरफ से काम सब कुछ दिया जाता है। और अगर आप अपना 21 डेज वाला वीजा लगवा रहे हैं, एक और बात ध्यान में बता देता हूं कि 21 डेज का जो वीजा लगा रहे हैं उसके थ्रू आपका सिर्फ सोशल कार्ड ही बन पाएगा, उसके थ्रू आप अपनी टीआरसी नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर आपकी टीआरसी अप्लाई हो भी जाती है तो 101% गारंटीड है कि वो टीआरसी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप अपना टीआरसी लेना चाहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है आर्मेनिया का, उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है अब कि जिस बंदे के पास 120 डेज का वीजा होगा वही अपनी टीआरसी अप्लाई कर पाएगा आर्मेनिया के लिए। तो ये आर्मेनिया की जो कंडीशंस अभी आर्मेनिया गवर्नमेंट ने जो बताई हुई हैं, इन्हीं को फॉलो करके आप अपना आर्मेनिया का वीजा ले सकते हैं और आर्मेनिया जाके आप सेटल हो सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आर्मेनिया के वीजा में कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपको पता है 21 डेज का वीजा आप खुद बैठे घर बैठे इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको जो तरीके हैं बता दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, इंश्योरेंस लगानी है और फ्लाइट टिकट लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, ये सब डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना 21 डेज का वीजा ले सकते हैं। बट वही ले सकते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले है। 1990 के बाद वालों के लिए मदर फादर या सिस्टर या ब्रदर का पासपोर्ट जब अपना वीजा अप्लाई कर रहे होगे तो उसके साथ में अटैच करना बहुत जरूरी है, और वीजा आपका आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत या परेशानी आपको उसके बावजूद भी आती है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। क्योंकि बहुत से लोगों का बार बार मैसेज आ रहा था कि आर्मेनिया का जो वीजा है वो रिजेक्शन क्यों हो रही है, और बहुत से लोगों का रिजेक्शन आना स्टार्ट हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने वीडियो वगैरह बनाया, क्योंकि मेरे अभी रिसेंटली 5 वीजाज आए हैं जो मैंने वीजाज 1990 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ था 1998 था, 2001 था, 2003 था, उनके भी वीजा आए हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, और जिसके थ्रू वीजा आए हैं। जिन लोगों के रिजेक्शन आ रही है उनके वीजा अभी रिसेंटली नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए सोल्यूशन एक ही रह रहा है कि वो 120 डेज का वीजा ले लें। क्योंकि आपको पता ही है फायदेमंद भी है 120 डेज का वीजा, क्योंकि 21 डेज की वीजा के ऊपर आप टीआरसी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बंदा इंडिया से बाहर जाता है तो वो सोचता है कि मैं दूसरी कंट्री में सेटल डाउन हो सकूं। सेटल डाउन तभी हो पाएगा जब उसके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होएगा उस कंट्री का। अगर वहां पे इलीगली रहता रहा तो एक ना एक दिन उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके चलिए। माना कि थोड़े से ज्यादा पैसे लगेंगे, पर 120 डेज वाला वीजा आपको एक अच्छी राह पे लेके जाएगा, आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड देगा, जिसके थ्रू आप आने वाले समय में यूरोप में इजीली मूव हो सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उसके बावजूद कि अगर कोई आपको क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन कुछ रहता है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यार अपना बनाए रखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।